Project level risk management process. Project level risk management process involves risk identification, planning, monitoring, and closing activities at the end of the project. Each one of the steps has its significance, which is explained below. Typical risk management activities at the project level are as follows. First is risk identification. At the beginning of the project, risks for the project are identified in a broader perspective. Checklist, if created, would be of help in the risk identification process. Then risk planning. During the planning session, mitigation and contingency plans are put forward for the identified risk. Risk register is created at project level by the Scrum Master, project manager, which is referenced by the team as required. This is done at the beginning of the project only. Project risk register is updated during the course of the project. ठीक है, तो रिस्क प्लानिंग में क्या है, पहले हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई में हम लोग क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट को चेक करते हैं। अगर चेकलिस्ट क्रिएट की गई है, रिस्क चेकलिस्ट के थ्रू हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग चेकलिस्ट तैयार करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कहाँ पर हमारा रिस्क, कौन कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं। ठीक है, रिस्क प्लान, फिर रिस्क को हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, जो हमारे रिस्क आइडेंटिफाइड रिस्क है उनके प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि उनको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे उन पर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, उनको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन से रिस्क हमारे सीवियर हैं, कौन से हमारे लेस सीवियर। तो ये सारी चीजों को हम लोग चेक करते हैं। फिर रिस्क को मॉनिटर करते हैं। ऑल द रिस्क आइडेंटिफाइड अर्लियर आर रिव्यूड एंड मॉनिटर्ड between the iteration of the project. Risk register is updated for the risk which are closed and new risks that are identified along the way of the project. This information is then used in the iteration level discussion. ठीक है, रिस्क मॉनिटरिंग में क्या है कि हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, हर इटरेशन में हम लोग देखते हैं कि मतलब रिस्क जो है, रिस्क जो अराइज हुए हैं और जो उसको उसको जो हमने मैनेज किया है, तो वो जो हमने एक्शन लिया है उसको मैनेज करने के लिए वो उस पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे रिस्क रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली उसको मैनेज करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट किस तरह से ये देखिए डायग्रामेटिकली इसको समझाया गया है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैसे रिस्क में हम लोग, कैसे हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजी में रह करके किस तरीके से हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। तो इटरेशन वन, जैसे फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, रिस्क स्टार्ट ऑफ इटरेशन, रिव्यू प्रोडक्ट बैकलॉग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बैकलॉग को रिव्यू करते हैं, फिर रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क एनालिसिस होता है, फिर रिस्क प्रायोरिटाइजेशन होता है, रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, देन मैप रिस्क टू बैकलॉग लिस्ट, देन रिस्क मॉनिटरिंग ड्यूरिंग इटरेशन, रिव्यू एंड असेस रिस्क, मॉनिटर रिस्क, अपडेट इटरेशन रिस्क रजिस्टर। तो इस तरीके से हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ये आफ्टर इटरेशन बाद जब हम लोग किसी इटरेशन में काम कर रहे हैं, ये उस टाइम हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। अगर जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लेवल रिस्क, आइडेंटिफाई रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर, क्रिएट मिटिगेशन प्लान। ठीक है, पहले तो ये फर्स्ट इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन में किस तरह से रिस्क को मैनेज किया जाता है, तो जब फर्स्ट इटरेशन से सेकेंड इटरेशन पे जब जाते हैं, दूसरे इटरेशन पे जब काम करना शुरू करते हैं, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट मतलब सेकेंड इटरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रोजेक्ट लेवल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। रिव्यू एंड असेस द रिस्क, अपडेट रिस्क रजिस्टर, हम लोग रिस्क मतलब जो रिस्क है उनको रिव्यू करते हैं, उनको एसेस करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, देन रिस्क रजिस्टर अपडेट करते हैं कि कौन कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं, देन क्लोज रिस्क रजिस्टर, के बाद रिस्क रजिस्टर क्लोज करते हैं। देन इटरेशन टू में हम लोग करते हैं रिस्क स्टार्ट ऑफ द इटरेशन, रिव्यू प्रोडक्ट बैकलॉग को रिव्यू करते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एंड मैप रिस्क टू बैकलॉग टेस्ट। ठीक है,
फिर हम लोग रिस्क को मैप करते हैं। देन रिस्क मॉनिटरिंग ड्यूरिंग इटरेशन, रिव्यू एंड असेस रिस्क, मॉनिटर रिस्क, अपडेट इटरेशन रिस्क रजिस्टर। ठीक है, रिस्क को रिव्यू करते हैं, उसको असेस करते हैं, रिस्क को मॉनिटर करते हैं, रिस्क मतलब जो आपके इटरेशन रिस्क को हम लोग अपडेट करते हैं रजिस्टर पे। उसी तरह हम लोग थर्ड इटरेशन में, मतलब सेकंड से थर्ड इटरेशन में आते हैं, तो उसमें भी वही सेम स्टेप फॉलो होते हैं। रिस्क को एसेस करना, फिर उसको रजिस्टर में अपडेट करना, फिर रजिस्टर को क्लोज करना, उसके बाद फिर वही रिव्यू प्रोडक्ट बैकलॉग डिसाइड। तो ये सारे इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इटरेशन तक कि हम लोग इस तरीके से वर्क करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए।